सबसे पहले बहुत ही योग्य और आदर के लायक प्राचार्य जी और सभी राष्ट्र निर्माता शिक्षक और स्टूडेंट रूप में जो मेरे सामने आज मेरे बच्चे कहो या आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, इस दृष्टि से मैं सभी को नमन करता हूँ। आज का ये विशेष दिन जो आप बच्चों के लिए प्राचार्य जी ने ये समय निकाला है, ये मैं समझता हूँ आज के समय की बहुत मांग है, क्योंकि जिस समाज में, जिन परिवार में और जिस देश में और यूँ कहें कि जिस विश्व में आज हम सभी रह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सी तो अच्छी चीज़ें हमें दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो धीरे धीरे हमारे पतन की तरफ हमें ले जा रही है। और उनमें से एक मैं समझता हूँ कि मनुष्य ने आज अब तक बहुत सी खोजें की हैं, अलग अलग फील्ड में की है, कामयाबी मिली है। जीवन को सुखी बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए निरंतर महापुरुषों ने, महात्माओं ने इस जगत के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जिसमें मनुष्य के पास भौतिक रूप से सब कुछ होते हुए भी अंदर से वो खाली अपने को महसूस कर रहे हैं। चाहे वो हमारे रिलेशंस की बात हो, चाहे हमारे करियर की बात हो, या और कोई ऐसी इमोशनल बातें बहुत सारी हैं। तो आज का ये दिन जो विशेष एक मेंटल हेल्थ कैसे मिले, इस बारे में विचार करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। इसके लिए अगर हम देखें कि आप बच्चे जो कि कल के देश के भविष्य हैं, देश का निर्माण करने वाले हैं, अगर उनके जीवन में अभी से किसी भी प्रकार का टेंशन है तो निश्चय ही देश का भविष्य भी कमज़ोर होगा। आज शरीर के योग, शरीर की क्रियाएं हम देख रहे हैं, चारों तरफ बहुत लोग जागरूक हैं। शहरों में, गांव में, अनेक पार्कों में, स्टेडियम्स में कितनी सारी हम देखते हैं, सभी माताएं, बहनें, भाई अपने शरीर के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ में सभी अभी बहुत कमज़ोर है और वो है मन के बारे में, मन से कमज़ोर है। आप देखेंगे रोज़ का अखबार, सोशल मीडिया किन चीज़ों से भरा रहता है। सुबह ही हम अखबार देखते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं रोज़ मिलती हैं जिससे हमें लगता है कि ये आज के आदमी को क्या हो गया है। कभी सुनते हैं कि किसी आदमी ने अपनी पत्नी को मार के कुकर में उसको उबाला है। आपने भी सुनी होगी ऐसी घटनाएं, कितना क्रूर है। या और ऐसी घटनाएं देखते हैं पेरेंट्स के बारे में या वृद्ध जनों के बारे में जो एकदम हम इग्नोर करके चल रहे हैं, सिर्फ मटेरियल को ही सब कुछ मान के उसी को प्राप्त करने के लिए हम हर तरह से एक सिस्टम को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो जो टेंशन है, जिसके लिए बोला गया है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, खान पान पे हमारा पूरा ध्यान है, शरीर की कसरतें करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, लेकिन जो विचार शक्ति है, वो विचार शक्ति के अभाव में
वो सकारात्मक न होने के कारण आप देखेंगे कितने बच्चे, खासकर जो कोटा, जो राजस्थान में जो कोचिंग लेने जाते हैं, आजकल बहुत ऐसी न्यूज़ आती है कि वो कामयाब नहीं हो पाए तो टेंशन के कारण उन्होंने सुसाइड किया। कितना खर्चा करके आप सोचो, एक एक माँ बाप अपना सब कुछ लगा देते हैं बच्चे के लिए, और जब उनके पास ये खबर आए कि उनका बच्चा नहीं रहा तो उनका टेंशन कितना होगा, आप मान सोच सकते हो। तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए, इसके लिए हमें आज सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बिना टेंशन के कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। बहुत आदमी ऐसे हुए हैं जिन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया, टेंशन क्या चीज़ है उनको पता ही नहीं था, और उन्होंने अपने मंजिल को पाया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हमारे बीच में जो इस जीवन में जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में जो परिवर्तन लेके आए हैं, और आज वो सेवा के भाव से जन जन तक इस सुंदर ज्ञान को, जिससे मनुष्य निर्विघ्न रहे और उसके जीवन में टेंशन नाम की कोई चीज़ न रहे, बल्कि अंदर से मन मजबूत रहे। कितनी हम देखते हैं गांव में, खासकर हमारी माताएं बहनें अनेक तरह के अत्याचार सहन करती, उनका शोषण होता है, जिसके कोई आंकड़े नहीं है, क्योंकि वो बेचारी कहीं शिकायत नहीं करती, पूरी जिंदगी ऐसे ही शोषण में ही काट देती, उनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। ऐसी अबलाओं को, सबला नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया, आज हम देखेंगे कि ऐसी अनेक ब्रह्मा कुमारियां हैं जिन्होंने अपने भौतिक सुखों को त्याग के अपने जीवन के दूसरे लक्ष्यों को एक तरफ करके और मानव कल्याण को ही अपना लक्ष्य बना के जो आगे बढ़ रही है, और आज इस जगत के लिए वो एक अंधेरे में चिराग जैसा अपना जीवन जिन्होंने बना लिया है, और अनेक गांव में अपना आराम का समय, अपनी ज़रूरत का समय वो इस सेवा में लगा रही है। अनेक गांव में जा के बिना किसी से कुछ लिए, जिसको कहा गया है तन भी, मन भी और धन भी, हर तरह से उन्होंने अपने को समर्पित भाव से इस सेवा में लगा दिया है। और इसके रिजल्ट मैं तो देखता हूँ रोज रोज, क्योंकि एक एक विधवा, एक एक माता जिसके पति, जिसका लड़का या और परिवार वाले नशेड़ी हैं, और उनके घर में शांति नाम की चीज़ नहीं थी, उनको नींद नहीं आती थी, जिसको डॉक्टर लोग कभी डिप्रेशन का नाम देते हैं, कभी और कोई बीमारी का नाम देते हैं। मूल बात क्या थी कि उनके जीवन में जिनके साथ वो रह रहे हैं, वो आदमी, वो सब के सब क्या है, वो किसी न किसी संस्कार, किसी स्वभाव के वश या विकारों के वश होकर के अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और अपने साथ रहने वाले मित्र संबंधियों का भी कर रहे हैं। ऐसे एक एक घर में जाके मैं खुद भी गया हूँ, हमने देखा है कि उनकी प्रॉब्लम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि देश का विकास कहाँ हो रहा है। देश तो एकदम धरातल पे पहुंच गया है, जहाँ नारी को बेचा जा रहा है। आप सोचो हरियाणा में ऐसी कंडीशन क्यों हुई कि जहाँ पर लड़के खूब हैं और लड़कियाँ नहीं हैं। शादी की समस्या आ गई है, बाहर से दूसरे प्रदेशों से उनको लेके आया जाता है। ऐसी समस्या किसने पैदा की? भगवान ने थोड़ी की, प्रकृति ने नहीं की, ये हम सब ने की है। तो हम सब ने मिलजुल के, जितने भी हैं, सब ने इस दुनिया का नक्शा बिगाड़ा है। पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिगाड़ा है कि नहीं? आपको लगता है? बोलो सभी बच्चे।
क्योंकि जो हवा पानी मिट्टी जो हमारे सब के लिए है उसको हम किसी न किसी रूप में रोज बिगाड़ रहे हैं। कहीं वाटर पोल्यूशन, कहीं एयर पोल्यूशन, और ये एक अलग तरह का मेंटल पोल्यूशन। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज देखो पूरे संसार में हर दिन कोई ना कोई विशेष समस्या की तरफ समर्पित किया जाता है। कभी धरती के लिए दिन, कभी माँ के लिए, कभी पिता के लिए, कभी पानी के लिए, कभी किसी और समस्या के लिए, कभी बालिका के लिए। ये मुझे लगता है 365 दिन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक आदमी क्या कर रहा है, वो रोज सिस्टम को ही तो बिगाड़ रहा है अपने स्वार्थ के लिए। वो कभी परवाह नहीं करता, बस मेरा होना चाहिए। और इसकी जड़ कहाँ है? अगर इसको ठीक करना पड़े, जड़ किसी को समझ नहीं आ रही। इतना ये सूत उलझा हुआ है कि बड़े बड़े महात्माओं ने जो काम तो किए बेचारों ने, लेकिन जड़ का न पता होने के कारण एक थोड़े समय के लिए उनका असर हुआ और बाद में थोड़े दिन बाद फिर वही हालात बढ़ गए। और आज तो आप देखो प्रकृति जो है कितना विकराल रूप में विनाश करने पर आतुर है। रोज रोज देखते हैं एक तरफ दुनिया में युद्ध के बादल, तो कितना कुछ मनुष्य को मारने के लिए कितने हथियार बना रखे हैं। इसलिए ये सब हथियार आप देखते हो कि अभी भी युद्ध चल रहे हैं सिर्फ आदमी को मारने के लिए। तो क्या ये सभ्यता, इस तरह की सभ्यता इस संसार में होना अच्छी बात है? आप देखोगे सुअर पालने के लिए तो लोन दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, और आदमी पैदा न हो इसके लिए उपाय किए जाते हैं। ये किस टाइप की शिक्षा है? जबकि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोला गया है, लेकिन मनुष्य पैदा नहीं होना चाहिए, सुअर पैदा होने चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो मुझे नहीं लगता, ये मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा विकास हो रहा है। असल में जिस चीज़ की जरूरत है कि आदमी शिक्षा से इस समाज को सुंदर बनाए, अपने शरीर को सुंदर बनाए और एक ऐसा माहौल पैदा करे जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनका पूजन करें, उनको याद करें, नमन करें। ऐसा बीज क्यों बोके जाए कि हमें कोई नाश का पेड़ बोले? अगर ऐसे ही हर आदमी लगा रहा ना जैसे अभी लगा हुआ है और इसको विकास कह रहा है, तो ये बहुत अंधेरे की बात है। तो ऐसी कई महान आत्माओं से मैं मिला हूँ और आज मैं आपके सामने मैं चाहता हूँ ऐसी ही एक महान ब्रह्मा कुमारी बहन, जिनका मैं संक्षिप्त सा परिचय दूँ। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर महम के पास एक गांव है बड़म्बा, और वहाँ पर एक छोटा सा ये अभियान के रूप में शुरू किया गया था कि आदमी जो अपने संस्कार स्वभाव से खुद भी परेशान है और दूसरों को भी वही बांट रहा है, तो उनको ठीक कैसे किया जाए, उनके घर में कैसे प्रकाश लाया जाए, ज्ञान का प्रकाश, इस चीज को फैलाने के लिए वहाँ से एक प्रयास शुरू हुआ। और आज मैं देखता हूँ कि आसपास के करीब 80-90 गांव में उनकी छोटी छोटी शाखाएं बनी हुई हैं। और जो आत्मा, महान आत्मा आप सामने देख रहे हैं, जिनको कि ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी हम बोलते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये प्रण किया कि जब तक मेरे देश में, मेरे समाज में बुराई है, बुराई का शासन है, तो मैं ये साधारण जीवन नहीं जीऊंगी और मैं आम आदमी की तरह एक शादी ब्याह करके एक परिवार के रूप में इस तरह से मैं नहीं रहूँगी। मैंने तो अपना जीवन इस मार्ग में लगाना है जिसमें हर एक आदमी जो भी परेशान है अपनी बुराइयों से, उसको मैंने सच्ची राह दिखानी है। और आज उन्हें करीब 30 साल हो गए हैं इस लाइन में, और उन्होंने जगह जगह जा करके अपना समय, अपना तन मन सब कुछ लगाया है। और आज आप सबको भी वो इस
प्रभु प्रसाद से भरना चाहती हैं। तो वो बहुत अच्छी रेडियो सिंगर भी हैं, रोहतक रेडियो स्टेशन से उनके गीत आते हैं, उनके अपने बनाए हुए, उनके पिताश्री के बनाए हुए कितने ही गीत जो नशा मुक्ति के ऊपर है या खेती, योगी खेती के ऊपर है, समाज की बुराइयों के ऊपर है, और बालिका जो पेट में ही बच्चों को मार देते थे, अभी सरकार जागी है कुछ सालों से, इस बारे में भी उन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व लगाया हुआ है। तो आज आपके सामने मैं चाहूँगा वो ब्रह्मा कुमारी बहन राजयोगिनी तपस्विनी, वो आपके सामने बहुत साधारण और सिंपल तरीके से ये बताएंगे कि आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, टेंशन फ्री कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद किया है। ये कोई भाषण नहीं है, ये बातें नहीं है कि किसी बुक में से पढ़ के आ गए और सुना दी। ये खुद उन्होंने अपने जीवन के विघ्नों को पहले खत्म किया और तब निर्विघ्न होने का एक अच्छा अनुभव उनके पास है। तो प्राचार्य जी ने ठीक समय पर ये निर्णय लिया है कि क्योंकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संभव है ही नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा अंदर से मजबूत नहीं होगा, उसके अंदर शक्तियां अंदर की नहीं आएगी, तो बाहर की शक्तियां क्या मायने रखती है ना। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय सुमन दीदी जी अभी आपके सामने अपने सुंदर विचार रखें। अभी इसके बाद बोलो ओम शांति। ओम शांति। सारे बोलो, आधे बोलो ओम शांति। ओम शांति। ये भी जिस तरह आपके फेस पर एक मुस्कुराहट है, मैं आपके बीच में आई हूँ कि वह आपकी स्माइल सारी जिंदगी रहे, या इच्छा कह लो, क्योंकि मैं आज आपके आगे खड़ी हूँ। लेकिन मैं यूँ सोचूँ अपने आप में एज ए स्टूडेंट, जिस तरह आप हो, मेरे ख्याल में मेरी जो स्टूडेंट लाइफ रही है वो सही मायने में मैं कह सकूँ हूँ स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। सुना है ना आपने? पर मैंने आपकी लागत दी नहीं, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। ये भी आपकी शक्ल देख के थोड़ा सा लागे है, नहीं तो किताब, स्कूल, टीचर, माहौल, घर में पेरेंट्स, एक दूसरे के साथ जेलसी, एक दूसरे की टांग खींचना, ये जो बहुत सारी चीज़ हैं वो स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। लेकिन मैं अपने एक इसे आदमी से मिला सकती हूँ जिससे अगर मिल जाओ तो स्ट्रेस नाम की चीज़ लाइफ में नहीं रहती। आज जो आपकी लाइफ है, जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हो, उस खातिर मैं 2 लाइन सुनाऊँ, आपने यूँ पता चल जाएगा वो आप सबकी लाइफ है, आप सारे उसे में कहें गुजर रहे हो। सबके दिल में शोले, सबकी आँख में पानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बात अगर सिर्फ इतनी हो कि आपसे योगी मैंने क्यों सुनाया अगर
ताकि आगे मैं जो बोलूँ तो आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि मैं हर 5 मिनट बाद आपने 4 लाइन सुना दूँगी। क्योंकि मैंने देखा था जब भाई साहब बोले थे, आपके प्रिंसिपल सर भाई साहब बोले थे और उसके बाद राजकुमार भाई बोले थे, तो आप में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसकी गर्दन यूँ थी या फिर एक दूसरे के साथ उसकी शर्ट खींची, उसके कान में कुछ बोला या वो, क्योंकि आप जो सोचो ना आप ये सब कर रहे हो, हमारा पूरा ध्यान इस पर हुआ है। क्योंकि हम भी थोड़े दिन पहले आप किस जगह तो थे, इन्हें चेयर्स पे थे, इन्हें बेंचेस पे थे, और जब हमारे टीचर बोला करते तो हमने भी जो एक दूसरे के साथ जो सारा काना भूसी जो सारा जो आप करो हो, हम भी यो सारा करा करते। लेकिन मैं क्यों चाहूँ कि आपका ध्यान हमारी साइड हो, क्योंकि हम सारे के सारे एक चीज़ चाहें, उसमें आपके पेरेंट्स आ लिए, आपके टीचर आ लिए, हमारे जैसे सारे लोग आ लिए। हमारी सबकी इच्छा पता है क्या है? पहली इच्छा है कि आप लंबा जीवन जियो। कोई भी बच्चा एमएससी में सुसाइड कर ले, किसी लव अफेयर में अगर फेल हो गया तो रेल तरह जाके कट गया, किसी ने एक दूसरे के आपस में जेलसी होगी, एक दूसरे के स्कूल में ही चाकू घोंप दिया। हम नहीं जानते कि ये सारी घटना हम सुना, ये सारी घटना हम टीवी पे देखा या सोशल मीडिया पे हमारी इससे 2-4 हो। तो आपसे एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसके सॉल्यूशन पर सोचो। हमारी सबकी यह इच्छा है, लेकिन वो होगा आपके प्रयास। आप सारे के सारे टेंशन भरी लाइफ जीने लगे। मैं एक टीचर हूँ, आप जिसे बच्चा नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ क्या वाइट साड़ी पहन ली इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रवचन दूँ, स्कूल में पढ़ाऊँ, ड्यूटी करूँ, सर्विस करूँ, बच्चा तो रोज़ 2-4 होंगे। और आपने एक ख़ास चीज़ बताऊँ, मेरी क्लास के बच्चे बाकी दुनिया की हर जगह से ज़्यादा मेरे पास खुश रहें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी लाइफ के जितने घंटे मेरे पास हैं वो घंटे बिल्कुल टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उदासी इस नाम की कोई भी चीज़ मेरे बच्चा के पास हो। और इस वजह से जब आपके पास भेजे गए हम कि बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे देख के तो वैसे यूँ हो जा है कि ये एक एक घर की उम्मीद है। आपने इस चीज़ का अंदाज़ा को नहीं ईद तक, आप बहुत छोटे हैं कि आपके पेरेंट्स की, बड़ा की, टीचर्स की कितनी उम्मीद आपके साथ जुड़ी हुई है, और आपका 1 सेकंड का गलत डिसीजन उन सारा ने अंधेरे में धकेल देगा। आप सोच के देखो, आप आज हो और कल आप नहीं हो, इस बीच में आपके पेरेंट्स की मौत हो जाए, आपके टीचर्स की मौत हो जाए, तो मन ने वो लाइफ जी है जिसमें स्ट्रेस की बहुत सारी चीज़ है। पेपर हमारे भी होया करते, एग्ज़ाम हमने भी दिए, पढ़ाई हमने भी करी, टेस्ट भी दिए, सर्विस भी हासिल करी, ये सारी चीज़ करी, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करा, लेकिन स्ट्रेस की हो है क्या चीज़ नहीं देखी कदे भी। टेंशन की चीज़ हो है इस चीज़ का पता ही नहीं था, और उसका एक कारण था। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तनाव नाम की चीज़ क्यों नहीं थी, आज मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। देखो, मैं यह चीज़ नहीं कर रही कि आपके जीवन में तनाव नहीं आवेगा, 100% आवेगा। जब आप पढ़ो हो तो एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, कंपटीशन में भी आना पड़ेगा, नंबर के भी का भी तनाव होगा, कितने आने चाहिए, कितने आए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अगर 90 नहीं आए, 85 आ गए तो दुनिया नून की नून को नहीं हो जाएगा। आपके अगर 70 से 65 आ गए तो कुछ नहीं बिगड़ता किसी का, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ता, सही मानो तो, क्योंकि यह एक आपके जीवन की बहुत छोटी सी चीज़ है। तो स्ट्रेस की चीज़ें बहुत सारी आऊँगी आपके जीवन में, लेकिन उसका सामना किस तरह करना है कि वो आपके ऊपर हावी ना हो। यह चीज़ राजकुमार भाई ने थोड़ी देर पहले बताई थी आपसे ही कि बिना टेंशन के भी रहा जा सके, लाइफ में बहुत अच्छी तरह से जिया जा सके है
बिना टेंशन। मैं जब पढ़ा करती तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। 1 साल में साइकोलॉजी का एक पार्ट हुआ है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। उसमें आवे है टेंशन एंजाइटी टेस्ट, चिंता का स्तर मापन का एक टेस्ट हुआ है। तो उसमें हमने अपने ही ऊपर करना हुआ करता, मेरे अंदर कितनी चिंता है, हम अपने ऊपर टेस्ट करा करते। तो जब टेस्ट करा मैडम ने बताया तो हमने अपना ऊपर टेस्ट करा। उसके बाद रिजल्ट बताया तो मैडम ने उसका इंटरप्रिटेशन बताया कि आपने जो रिजल्ट दिया है उसके अनुसार आप किसे हो, वो चीज़ मैडम बताया करते लास्ट में। तो टेस्ट करा जब एंजाइटी का, तो मैडम ने भी हैरानी हुई, बोले किसके ऊपर करा है टेस्ट? मैं बोली मैडम अपने ऊपर करा है। बोले सही ईमानदारी से करा है? मैं बोली हाँ बिल्कुल, मैंने अपने बारे में बताया है और वो रिस्पॉन्स दिए हैं जो है एक्चुअल में। तो मैडम ने बताया कि ऐसा किस तरह हो सके है, क्योंकि उसे साल मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी थी। और मेरी मैडम ने हैरानी से देखा, बोले तेरा में 0 एंजाइटी है, और जिस लड़की में 0 एंजाइटी हो वो यूनिवर्सिटी टॉप क्यों कर सके है? क्योंकि आमतौर पर माना जावा है कि आप चिंता करोगे तो गणा पड़ोगे, चिंता करोगे किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा तो ज़्यादा अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाओगे आप। जबकि मेरे अंदर 0 एंजाइटी थी। मैंने घर आके अपने पापा के आगे वो चीज़ डिस्क्लोज करी। मैंने कहा मेरी मैडम यूँ बोली कि मैं कुछ गलत हूँ के? तो पापा बोले कि जो एंजाइटी टेस्ट दुनिया के अनुसार है कि इतनी चिंता आदमी में होनी चाहिए, वो तेरे में है कौन? 0% है। और आज उसका कारण बताऊँ मैं आपने कि मेरे अंदर 0% एंजाइटी क्यों थी। उस दिन भी थी, आज भी है। इसका मतलब यूँ नहीं कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, बहुत था। टेंशन की बहुत सारी चीज़ भी आई, फ्रेंड सर्कल हमारा भी था, बड़े हम भी हुए थे, जिसने हार्मोन जरिए ये सारी चीज़ तो है ना आजकल कि इनकी वजह से विकृत हो जावे हैं, ये सारी चीज़ हमारे टाइम में नहीं थी। हार्मोन सिर्फ नए पैदा को नहीं हुए, कदे कोई नहीं सोचे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया स्ट्रेस में रहना, ये सारी चीज़ सदा तो होती है। तो जब ये सारी चीज़ थी तो भी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये नाम की चीज़ हमारे अंदर क्यों नहीं थी, मेरे अंदर क्यों नहीं थी? क्योंकि जब तक पैदा हुई हूँ और आज तक 44 ईयर्स मेरी एज है, 44 साल की हूँ मन ने कदे तनाव फील नहीं करा। तनाव की सिचुएशन होने के बावजूद तनाव कदे फील नहीं करा। उसका कारण बताऊँ मैं आज आपने। वो सॉल्यूशन अगर आप जीवन में अपना लो तो आप सक्सेसफुल होगे, 100% हो। जो मेरा अपना अनुभव है, भरोसा है, आप बहुत अच्छा compete भी करोगे, आप हर जगह जाओगे, लेकिन बिना स्ट्रेस के आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकोगे। उसका एक कारण है, आप सोचो एक सिचुएशन है कि आप किते बड़े परेशान से फील कर रहे हो, कोई नहीं आसपास, अनजान माहौल है, दूर किते आ रहे हो, अकेलापन भी फील हुआ है, और इसी सिचुएशन में हुआ अचानक आपने लगा है कि दूर से आपका बेस्ट फ्रेंड आओ, आपका बेस्ट फ्रेंड दूर से आपने आंधा दिखा है, वो आपके पास आ जा है। वो सारे माहौल का स्ट्रेस, वो सारा सब कुछ नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा अचानक छूमंतर हो जाए, क्योंकि आपका दोस्त है जिसके साथ आप सारी चीज़ शेयर कर सको, जिसके साथ रह के आप बेहद हल्कापन फील करो, वो आपके पास आवे है और सारी चीज़ सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। फिर आपने परवाह नहीं रही कि अनजान है माहौल या बहुत सारे लोग हैं आपकी साइड देख रहे हैं, नहीं, आपने अपने कहीं फुर्सत को नहीं मिला उसके बाद। तो इस टाइम पे दुनिया का जो टाइम चल रहा है, जो कौन सा टाइम चल रहा है, जिस टाइम आपने हर कदम पे यूँ लगे है कि आपने खतरा है। बच्चा जब अपनी माँ के पेट में हो है तो उसने खतरा है कदे मरवा दे, पैदा होने के बाद उसने खतरा है कदे कोई उठा ले जाए। 5 साल की लड़की ने रोहतक में तो उठा लेगा, उसकी माँ के दौड़त है, और उसके साथ रेप हो यार, उसके बाद वह जो सिचुएशन में वह गुड़िया है, आप सोच सको हो खतरा कितनी है। थोड़े से बड़े होंगे, आप अपने स्कूल में आए, स्कूल में आप अगर टॉपर हो तो आपने खतरा है, क्योंकि पीछे से एक घटना हुई थी, एक लड़के की माँ
उसने जो टॉप पे आया था लड़का उसका मर्डर कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि यो लड़का जब तक नंबर 1 पे आंदा रहेगा, इतना मेरा वाला लड़का तो नंबर 1 पे आ ही नहीं सकता, उसका बच्चा दूसरे नंबर पे आवा था। तो कड़े कड़े ते खतरा है। आप सोच के देखो, एक मूवी देखी थी जब हम छोटे थे, तो बड़ा अच्छा लगे आज के माहौल में। वो गीत मैंने न्यू लागे है जो 100% सच है, आज की सिचुएशन पर लिखा गया है। हर तरफ ही कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, हर तरफ ही कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। यूं यूं आप आगे बढ़ते रहो। जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इस टाइम पे ईसा को एक दोस्त थे। और आजकल एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा आपने, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा दुश्मना में दोस्त शामिल हो गए। सबसे ज्यादा खतरा दोस्ता है। किसी ने यह चीज बिल्कुल सही कही थी कि हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचा, दुश्मना ने तो आप देख लूंगा। तो सबसे ज्यादा खतरा दोस्तां पे है। तो इस टाइम पे ईसा को एक दोस्त चाहिए। आपस में बात नहीं, आप सीधे देखो, आपस में बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मन बताया ना, मैं एक टीचर भी हूँ। आप नून देखोगे तो आपका ध्यान की तरह पता चल जाएगा। आप बिल्कुल सामने देखोगे। आप जब बोर होने लग जाओ तो बता दियो, मैं स्टॉप कर दूँगी। आपने अगर यूँ लगे कि बातचीत में कोई मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, तो आप कह दियो, मैं चुप हो जाऊँगी। ठीक है, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तक सुनो ध्यान से सुनो। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा खराब माहौल में हम रह रहे हैं, और इससे आगे जो माहौल आने वाला है वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। रोज़ रोज़ जो सिचुएशन बढ़ेंगी वो और ज़्यादा खराब होगी। तो इस दौरान आपने एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जिस पर आप 100% भरोसा कर सकें, जो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपने सही राय दे, जो आपने किसी भी भटकन ना दे, जो आपने बचा ले, जो आपकी सारी बात सुने और जिसके पास आपकी हर समस्या का सोल्यूशन है। ईसा कोई दोस्त तो कित मिल सके, आपके स्कूल में कौन मिल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ईसा एक दोस्त मैंने बनाया जब मैं पढ़ा करती, मैं 6ठी क्लास में थी, जब मेरे समझ में आया कि भगवान धरती पे आया। किसी ने बताया, मेरे पेरेंट्स ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया, माँ ने बताया, तो मुझे पता चला कि भगवान धरती पे आया। और जैसे कि 5वीं 6ठी क्लास है, मैं बहुत छोटा हो रहा है बच्चा, इसके समझ में इतना नहीं आता। और जब 7वीं क्लास में हुई तो मेरे यह चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैंने उस साथ का अनुभव करके देखा। भगवान है, आप बचपन से सुनते आए, आप सारे भी सुनते आए, किसी न किसी रूप में कि कोई ताकत है जो दुनिया ने चलावे है, हम सारे यह चीज़ माना है। तो फिर एक घटना मेरे जीवन में इसी हुई कि मैंने यह चीज़ भरोसा हो गया कि हाँ भगवान मेरे साथ है, दिखता नहीं पर है, साथ भी दे है। 7th क्लास में थी जब मैंने वो अपना दोस्त बनाया, बेस्ट फ्रेंड कैसे हुआ। उसके बाद जो भी सिचुएशन आई लाइफ में वो मैंने अकेले हैंडल कर नहीं की, अपने दोस्त के साथ मिलकर करी। जब भी कंफ्यूज होंगी उससे पूछा, जब भी कोई स्ट्रगल होंदा उससे पूछा, उससे बात करी। परमात्मा से बात करने खातिर आपने अकेले होना पड़ेगा। जिस तरह आप इस दुनिया में भी
किसी से जब खास बात करनी हो है तो आप अकेले हो जाओगे और आप अलग हट जाओगे, सबके बीच में नहीं करते। तो उसका तो ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में औरतें अलग हटके ने आप परमात्मा ने याद करो। याद करने खातिर कुछ एक चीज़ चाहिए, जैसे आप सारे के सारे आप खातिर जो बेहद ज़रूरी है मैं 5 मिनट में वो बताऊँ। आप सारे के सारे जो अपने शरीर में देखो, जो लंबा चौड़ा है, जो शीशा आगे खड़े हो जावा और जो दिखे है, और आपने अपने घर में देखा भी होगा एक दिन नू कह दे हैं कि यो मर गया जबकि वो शरीर उड़े पड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब मरना के है, हम के हम सारे के सारे आत्मा हैं। वो लंबा चौड़ा शरीर नहीं जो शीशे के आगे खड़ा है, यो हम नहीं है, यो मेरा शरीर है। जो आपने देखा है सारा जो मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ। आप क्या कहोगे, मेरी नाक, इसकी नाक लंबी है, इसकी आँख छोटी है, इसकी टांग लंबी है, इसकी कहोगे ना, इसका मतलब वो नहीं है, वो अलग है, उसकी अलग है। मैं अलग हूँ, मेरा अलग है। मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो। आड़े बैठे जड़े आपके कदे भी नवरात्र चल रहे हैं, आप तिलक लगाओगे हमेशा, आप नाड़े लगा नहीं। वो तिलक जो लगाया जा है वो आपकी निशानी है, वो आप हो इस जगह पर, हम हाँ। और मैं जब इसमें से बाहर निकल जाऊंगी तो दुनिया में जो भी आदमी है वो लोग कह देंगे क्या मर गई। मरना मतलब क्या है, मैं इससे अलग हो जाऊंगी, उसका नाम मरना है। मैं जब इस शरीर के अंदर आ जाऊंगी उसका नाम जन्म है। तो मैं आत्मा हूँ। आप जब अपने आप ने यूँ सोचोगे मैं KVS का स्टूडेंट हूँ तो आपके क्या याद आओगा, अपने क्लासरूम, अपनी क्लास के बच्चे, अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल, आपकी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ आपके ध्यान में आऊँगी। जब आप सोचोगे मैं आत्मा हूँ और जिसी एक बिंदी आत्मा हो आप, ये सारे परमात्मा बिंदी, और वो हम सारा का बाप है। वो परमात्मा सबसे अच्छा दोस्त है। आप उसने दोस्त बना के देखो, थोड़ा सा अलग हटके ने, और आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप के बारे में सोचो। बाकी सारी दुनिया के बारे में थोड़ी सी देर खातिर छोड़ दो। आप अकेले बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। इसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन और कोई भारा चीज़ नहीं है कि आपके ऊपर कोई गठड़ी धर दी जाएगी और आप उसके बोझ से मर जाओगे। मेडिटेशन के है मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, और सिर्फ या एक चीज़ आपने हल्का कर देगी। आपका जितना भी स्ट्रेस हो आप वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा, मान लो आप मेरे पास आए, आप उदास हो और मैं पूछूंगी क्या बात है, बताओ तो सही, भरोसा करो मेरे पे, आप दोनों मिलके सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। बताओ तो अपनी प्रॉब्लम, और आप अपनी प्रॉब्लम बता दो और मैं कहूँ बस इतनी सी बात है, या चीज़ तो ठीक हो जाएगी, इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है। यूँ काम करे है भगवान। जब आप अपनी प्रॉब्लम उसके आगे रखोगे तो परमात्मा एक ही चीज़ का वह है कि इसका सॉल्यूशन तो है। यह चीज़ आपने सीखनी है कदे भी लाइफ में, छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो, आपने सदा यह चीज़ सोचनी है कि इसका सॉल्यूशन है। मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है, या आपने भूल के भी अपने अंदर नहीं लेके आए। आप अपनी चीज़, अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम परमात्मा से शेयर करो और उसके बाद वेट करो, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। जब मेरा 44 साल तक कर सके है, मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके है, तो मेरा भी फ्रेंड वो है, आपका भी है, मेरा बाप भी है वो, आपका भी है, आप सारे एक जी से ही हैं। तो जब मेरी प्रॉब्लम खत्म कर सके है तो आपकी क्यों नहीं कर सकता। आपकी सारा की प्रॉब्लम मेरी से बाहर आएगी। आप सारे के सारे 15, 16, 17, 18 इस एज तक हो,
तो आपकी प्रॉब्लम भी थोड़ी होगी। एक 44 साल का आदमी है, उसकी प्रॉब्लम घनी होगी, हम घनी में के गुजरे हैं। एक 60 साल का आदमी होगा, उसके पास और भी ज़्यादा प्रॉब्लम भी पाऊंगी, सॉल्यूशन भी पाऊंगे, उसके अनुभव पाऊंगी। तो मैं अपने अनुभव से आपने यह चीज़ बताऊँ हूँ कि आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या खत्म होगी, उसका समाधान परमात्मा लेके आया। क्योंकि भगवान आवे कद है, जब कोई न किसी का रह जाता, जब कोई न किसी को कह पाता। प्रॉब्लम क्या है हमारी? कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। तो इस दुनिया में तो कोई बचता नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं रह जाता जिसके आगे आप सारी चीज शेयर कर सको। तो परमात्मा उस टाइम आवे जब कोई न किसी का रह जाता, जब कोई न किसी को कह पाता, ऐसे में तुम्हारा मिल जाना, मिल जाना, जब कोई न किसी का रह जाता। तो जब परमात्मा आवे है धरती पर, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान लेके आवे। और यो मेरा 44 साल का अनुभव है कि मेरी कोई भी समस्या कदे रही है नहीं, तनाव नाम की चीज़ जीवन में आई है नहीं। और उस टाइम फिर यो डिसाइड करा कि दुनिया में इतनी सारी परेशानी है, उससे ही पूछी यह चीज़ भी कि मैं क्या करूँ, जीवन में मैंने क्या करना चाहिए। तो उसने बताया कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं, तेरा जीवन मैंने ठीक कर दिया, सुख में बना दिया। तो ये मेरा यो काम कर कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर करने का काम करने की जिम्मेवारी मैं तने दूँ। और मैंने वह स्वीकार करी। मैंने सोचा 2 बच्चे पैदा करूं और उनका जीवन संवारूं, इसकी बजाय जो पहले पैदा हो रहे हैं और जो परेशान हैं उनकी परेशानी क्यों ना दूर करी जाए। क्योंकि आप सारे भी तो मेरे हो, दूर थोड़ी हो। जब एक परमात्मा की संतान, हाँ मेरा भी वो है बाप और थारा भी वो है बाप, तो हम सारे के हुए, छोटे बहन भाई तो हुए मेरे। तो जिसके छोटे बहन भाई परेशान हो, टेंशन में हो, तो बड़ा ने निश्चिंत लाइफ क्यों करो सके उनकी। तो यह जिम्मेवारी उठाई उसके कहने में। और आजकल देखो ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं आजकल, ये चल रहा है भाई आजकल। वो वाली बात तो नहीं करो हम, वो एक पूछा था दूसरे ने, एक ऐड नहीं आया करे ये आजकल क्या चल रहा है, फोक चल रहा है भाई मेरे, फोक फोक नहीं, आजकल नवरात्र चल रहे हैं। ये चल रहे हैं नवरात्र चल रहे हैं। तो नवरात्रा में किसकी पूजा करो हो? माता रानी की। माता रानी की पूजा करो हो ने, तो माता रानी पे क्या मांगा करो? हे माता रानी पास करा दे या फिर 95% 90% नंबर दिवा दे। नहीं, ये मांगना है। और मांगना ही क्यों है? एक बात बताओ, चुप हो गए तो पूछो, एक बात बताओ, माँ तो कोई मांगा करेगी? माँ तो मांगा करे, घर जाके अपनी माँ की आरती करियो आज शाम को, नुका माँ की 20 रुपये चाहिए, मानो के क्यों ही दे देंगी, मैं उन्हें मांग लेंगी, इसकी क्या जरूरत है। तो जब माँ है, देवी की, माँ की पूजा करें, और आखिरी दिन जमा में किसने है? कन्या। इसका मतलब उन कन्या का उन देवियाँ के साथ कोई तो कनेक्शन है ना। एक कुमार ने भी जमाया करे, बिठाया करे ना साथ में। तो आप सारे के सारे नवरात्रा में आज आने का मकसद ये है कि आप सारे के सारे ये रहस्य जान लो, देवी का और कन्या का कनेक्शन ये है। देवी की शादी नहीं हुई लेकिन फिर विवाह माता रानी क्यों है? आपने ही बताया, माँ है वह, जबकि उसकी शादी नहीं दिखाई।
तो इसका मतलब बिना शादी करे भी माँ बना जा सकते हैं। तो मैंने वो ही रास्ता अपनाया। परमात्मा ने कहा कि मैं सारे जगत की माँ बना दूंगा, तू मेरे मार्ग पर चल। तो जो मेरे बच्चे हैं वो सारे तेरे ही बच्चे हैं, तू उनका जीवन ठीक कर। तो आप सारे के सारे इन नवरात्रि जो पावन दिन चल रही हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो आप इन दिनों में परमात्मा ने साक्षी मान के ने एक शपथ लो, आज एक प्रतिज्ञा करो। करोगे? खड़े हो जाओ तो सारे। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। प्रतिज्ञा करते यानी बोला नहीं करते। प्रतिज्ञा करने के टाइम पे बोला नहीं करते। आप सारे सीधे खड़े हो जाओ। शाबाश, अच्छे बच्चे हो। सीधे खड़े हो जाओ और चुप भी हो जाओ। अपने आसपास वाले ने भी चुप कर दो। सीधे हो, आप सीधा आगे। तैयार हो? आज मैं परमात्मा को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ कि कभी भी जीवन में निराशा की बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। कभी भी अपने को अकेला मानकर कोई भी नेगेटिव संकल्प कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगी। परमात्मा को साथ लेकर अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढेंगे। ओम शांति। दीदी सुमन और राजकुमार भाई के जो बहुमूल्य वचन, जो हमारे लिए आज की स्थिति को देखते हुए और ऐसी कंपटीशन भरी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि जैसा कि बताया सुमन दीदी ने कि मैंने किस तरह से अपने लाइफ में कैसे चेंज किया। ये अभी प्रेजेंटली एज ए टीचर है, फिर भी हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमारे बच्चों को भी आध्यात्मिक ज्ञान मिले। और बच्चे, ये जो चीज़ें हम जो सोच रहे हैं ना, ये इन्होंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फील किया है। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं हो सकता, आप में से भी कोई बच्चा कभी कहता है कि सर एक ऐसा करिश्मा हुआ, या एक ऐसी एनर्जी, या कोई एक ऐसी चीज़ थी जो आप सोच रहे थे। अगर हम कोई चीज़ें बहुत दिल से सोचे कि काश ये हो जाए, और वो अचानक हो जाता है, लेकिन हम क्या है कि उसकी कैलकुलेशन नहीं करते कि हो सकता है, हो सकता है, मतलब केवल हम एक्सपेक्टेशन और आशा में करते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है, और जो विश हम मांगना चाहते थे वो पूरी हो जाती है। बच्चों, 10th और 12th इस बार की जो केंद्रीय विद्यालय पालुआस में है, आज की डेट में हम आप लोगों को कह ही चुके हैं और आप भी जानते हैं बार बार कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा हर एक बच्चा जो ड्रीम्स, जो सपने उसने लिए हैं, वो बिना स्ट्रेस के हंसते हुए वो अचीव करे, वो हमेशा मुस्कुराता रहे,
वो फूल की तरह हमेशा खिलता रहे इस चीज़ में, और जो चाहे वो मिल जाए। जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तो सिस्टम एकदम डिफरेंट था। थोड़ी सी बात मतलब हम भी शेयर करना चाहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफिस और बच्चों टीचर्स का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। वो डोर इतना आसान नहीं था कि कोई भी उसमें एंट्री कर जाए। लेकिन हमारा एक सिस्टम है अलग काम करने का, ये आप लोगों ने देखा ही है कि हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा। और जिस कॉन्फिडेंस में हम बोल देते हैं, आपने देखा नहीं होगा वो कर भी देते हैं। कि जब मैंने खड़े होकर बोल दिया कि ये चीज़ हो जाएगी, इसका मतलब 100% हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे किसी को पनिशमेंट देनी हो और चाहे कोई फैसिलिटी देनी हो, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, 100% से ज़्यादा दूँ। कोशिश इतनी करूँ कि सामने वाला मुझे कॉपी करे बस। फिर मैं पूछूँ इस चीज़ को कि आप अब बता दीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ें लगा दी है, नहीं। अगले को पहले कंफर्ट जोन में हर फैसिलिटी दो। इसी तरह से हम अपने आप को अगर शांत रखें, अपने आप को एक उस लेवल पे लेके जाएं, तो पूरी कायनात, पूरी जो पोटेंशियल है, जो जिसको हम वो मेन ऊर्जा, जो मेन मतलब एनर्जी बोलते हैं, वो वास्तव में आपके सपोर्ट में लग जाती है। वास्तव में ऐसा नहीं है, ये कंफर्म है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि चलते हुए हमारे पैर लड़क जाए, या सोचते हुए हम घबरा जाए, या सामने वाले ने कहा कि तू कभी कुछ नहीं कर सकती या कर सकता है, या तेरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मेरी एनर्जी, मेरी पोटेंशियल कितनी है ये मैं ही जानता हूँ। जिस दिन मैंने ठान लिया और जिस दिन मैंने मान लिया कि ये होगा, इसका मतलब वो होगा। चाहे मैं कभी भी 0 से 1 पे नहीं आए हो, लेकिन ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि उस 0 के सामने, जो 0 हमारे आती थी, उसके आगे 1 लगा के 2 0 लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप 0-0 बोलते थे, आप वो 100% पे है, 100% पे। उसी टाइम पूरे सिस्टम, दोस्त, प्रिंसिपल, टीचर्स, सारी स्टेटमेंट चेंज इमीडिएट। नहीं, ये बहुत पढ़ता था या पढ़ती थी, वेल डिसिप्लिन था, ओबीडियंट थी, आउटस्टैंडिंग थी, है ना। जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उसमें तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसने जो चाहा वो चेंज कर दिया, पूरे सिस्टम को बदल दिया। तो अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पूरे अपने दोनों ही 10th 12th, यदि हमारे 10th एंड 12th है, और आपकी जो ब्लेसिंग रही, तो इस बार हम वो रिजल्ट लाके दिखाएंगे जिसका लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर केंद्रीय विद्यालय पालवास शिक्षा के क्षेत्र में वो चीज़ स्टैंड नहीं कर पाया। हमने कहा कि भिवानी में अगर कोई स्कूल होगा तो केवल और केवल एक ही स्कूल का नाम होना चाहिए, वो अभी केवी पालवास। हर क्षेत्र में चाहे कोई भी चीज़ हो, एकेडमिक हो, को करिकुलर हमारे पास हो, बेस्ट बच्चे हमारे पास हो, वेल डिसिप्लिन हमारे पास हो, उसके लिए दोनों ही मेथड आपने देख लिए होंगे। और हम हर चीज़ से अपने बच्चों को अपडेट कराते रहेंगे इस चीज़ में। तो मैं दीदी सुमन एंड भाई राजकुमार और उसकी पूरी टीम का अपने बच्चों, अपने स्टाफ की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतने बिजी लाइफ में हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। तो हम चाहेंगे कि हमारा स्कूल, हमारे बच्चे, उनका ग्रीन वेलकम भी करें एक बार इसमें। तो कुछ बच्चे